हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज ये हमारा चौथा चैप्टर है जिनके हम आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस बार इस चैप्टर से ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि सारे टॉपिक्स कट गए हैं। ओनली बॉन्डिंग, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज ही बचा है और 2021 बोर्ड एग्जाम में बस यही 3 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पेज नंबर 61 पर ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 2 को पक्का कर लीजिए। फिर चलिए पेज नंबर 78 पर क्वेश्चन नंबर 6 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको भी कर लीजिए। बस एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से इतना ही करना है और 1-2 बार तीनों टॉपिक्स जो मैंने ऊपर में बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। यानी फंक्शनल ग्रुप Cl वाले होमोलोगस सीरीज के पहले 2 मेंबर्स के मोलिकुलर फॉर्मूला को लिखिए। इसका आंसर है, पहला होगा CH3Cl और दूसरा होगा C2H5Cl। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट होमोलोग ऑफ द फॉलोइंग। A C2H4, B C4H6। यानी C2H4 और C4H6 के अगले होमोलोग को लिखिए। तो इसका आंसर है, एक आंसर होगा C3H6 और बी का आंसर है C5H8। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन को डिफाइन कीजिए। इसका आंसर है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। किसी एलिमेंट के एटम के अंदर सेल्फ लिंकिंग का गुण जिससे वो चेन बनाता हो या रिंग बनाता हो उसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड व्हाई। कार्बन के द्वारा किस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं और क्यों बनते हैं। इसका आंसर है, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स विथ अदर एटम्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिकॉज इट कैन नाइदर लूज नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कार्बन दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और इस तरह से लूज और गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कंपाउंड। A प्रेजेंट इन एंट्स स्टिंग, B एन अल्कोहल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। यानी चूंटी के स्टिंग में, डंक में जो कंपाउंड पाया जाता है उसका नाम बताइए और टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए जिस अल्कोहल का यूज किया जाता है उसका नाम बतलाइए। तो पहले वाले का आंसर है मिथेनोइक एसिड, यानी चूंटी के स्टिंग में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है और दूसरे वाले का बी का आंसर है इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एनालॉग्स। 2 एडजेसेंट एनालॉग्स के बीच के मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। इसका आंसर है 14U। एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2, तो C का 12 और H का 1, तो 2 into 1, 12 + 2 = 14। यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चन बतला रहा हूं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जिस भी बुक को उठा करके देखेंगे अभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पर कंफर्म मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। यानी साइक्लोपेंटेन का आपको फॉर्मूला भी बताना है और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बतलाना है। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H10 और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या आप देख सकते हैं। ये एक रिंग जैसा है, जलेबी के जैसा ये एक शेप बनाता है, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। यानी कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के पुअर कंडक्टर होते हैं, ऐसा क्यों। इसका आंसर है, कोवैलेंट कंपाउंड्स
do not form ions, thus no carrier of charge is present. कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। आयन का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ही इनके अंदर चार्ज को कैरी करने वाला कोई भी एलिमेंट या कोई भी मीडियम नहीं होता, इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच फॉर्म डज कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर? वातावरण में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, यानी बकमिंस्टर फुलरीन जो है वो किस तत्व का, किस एलिमेंट का एलोट्रॉपिक फॉर्म है? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है कार्बन। बकमिंस्टर फुलरीन को हम लोग बकी बॉल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? गिव एग्जांपल्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं उसके उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन एटसेट्रा। यानी हाइड्रोकार्बन्स मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन या इथेन आदि आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला भी लिखिए और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाइए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन है वो इस बार आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है, फॉर्मूला होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एग्जांपल ऑफ ए कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ A क्लोरीन, B ऑक्सीजन, यानी कार्बन के उस कंपाउंड का नाम लिखिए जो कि क्लोरीन के साथ संयोग करने से बनता है और दूसरे में ऑक्सीजन के साथ संयोग करने से बनता है। तो एक आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CCl4 और बी का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसका फॉर्मूला CO2। आपको कोई भी दो लिखना है, आप चाहते तो CO2 के बजाय CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते थे, लेकिन ज्यादा कॉमन है CO2, इसलिए मैंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको बतलाया। अभी तक मैं आपको 13 क्वेश्चंस बतला चुका हूं। आप देख रहे हैं ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो छोटे साइज के हैं, क्योंकि इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से वो है 3 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का। ये भी हो सकता है कि 1-1-1 के 3 क्वेश्चन दे दिए जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया जाए। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा बड़े नहीं होंगे, इसी तरह के होंगे, इसी तरह के साइज के होंगे और ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचेंगे 7, वो जाएंगे थर्ड शेल में यानी M शेल में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7 और उसके बाद जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो होगा पहले वाले में Cl में 7 इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे वाले Cl से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा वाला इसी तरह से पहले वाले से शेयर करेगा। इसका स्क्रीन पर आपको डायग्राम और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। बिल्कुल ही नए टाइप का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, हो सकता है आपने नहीं देखा हो, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन और सिलिकॉन के बीच में जो कैटिनेशन की क्षमता है उसकी तुलना कीजिए। इससे हमें यह पता चला कि कार्बन में तो कैटिनेशन होता ही है, लेकिन सिलिकॉन में भी कैटिनेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। कंपाउंड्स मेड बाय सिलिकॉन आर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, कंपाउंड्स मेड बाय कार्बन आर मोर स्टेबल, यानी कार्बन
में कैटिनेशन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि सिलिकॉन में कैटिनेशन के बाद जो है कंपाउंड्स बनते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं, यानी अस्थाई नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेन फ्रॉम इथीन। हमें एक टेस्ट को बतलाना है जिसके द्वारा हम लोग इथेन और इथीन में अंतर बता सकते हैं। तो इसका आंसर है इथेन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इथेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इट बर्न्स विथ ए ब्लूइश फ्लेम एंड डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर इट। इथेन चूंकि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए जब ये जलता है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और जलने के बाद, दहन के बाद, कंबशन के बाद कुछ भी रेसिड्यू, कोई भी पदार्थ नहीं बचता है। दूसरी तरफ इथेन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इथीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इट बर्न्स विथ ए येलोइश फ्लेम, ये पीली ज्वाला के साथ, पीली आग के साथ जलता है, येलो फ्लेम के साथ जलता है। एंड लीव्स सम रेसिड्यू आफ्टर इट, और जलने के बाद अपने पीछे कुछ पदार्थ छोड़ कर जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इथाइन का जो मोलेकुलर फॉर्मूला है वो है C2H2। इथाइन को हम लोग एसिटाइलिन भी कहते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ठीक उसके नीचे ही इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे दोनों कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। एल्काइन नाम की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका फर्स्ट मेंबर कौन है? तो इसका आंसर है एल्काइन होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो है एल्काइन, और इसका फॉर्मूला है C2H2। मैं जो यहां पर आपको कलेक्शन दे रहा हूं क्वेश्चंस का, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतला रहा हूं, इसमें मेनली मैंने 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे ज़्यादातर सैंपल पेपर में दिखाई दिए। इससे मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चंस इस बार आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको ज़रूर करें, आपको इनको करना ही चाहिए। वैसे भी अब आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एग्ज़ाम तो 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को अपनी सेल्फ स्टडी के साथ साथ आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका भी आपको स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दोनों नाइट्रोजन के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है, बीच में 6 इलेक्ट्रॉन के डॉट हैं और दोनों लेफ्ट और राइट साइड में 2-2 इलेक्ट्रॉन के डॉट्स हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ। यहां पर आपसे यह पूछ रहा है कि कार्बन जो है जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है और 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने के बाद उसे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त होता है, यानी उसे किस नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त होता है। तो इसका फॉर्मूला है नियॉन, जिसका सिंबल होता है Ne। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो इसका आपको आंसर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो वाटर मोलिक्यूल बनता है उसके डॉट्स आप देख रहे हैं। ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 ऊपर 2 नीचे, 2 दाएं और 2 बाएं डबल इलेक्ट्रॉन के डॉट्स हैं, और फिर दोनों तरफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड इन पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। आपको बतलाना है यहाँ पर कि पेंटेन के अंदर कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। देखिए, इस तरह के और भी जितने आप कंपाउंड्स के बॉन्ड को तैयार कर सकते हैं उनको कर लीजिए। इसका आंसर है 16 कोवैलेंट बॉन्ड्स। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बतलाने हैं। तो पहला इसका आंसर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके मोलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता,
यानी इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है। इसी कारण से ये बहुत आसानी से मेल्ट भी कर जाते हैं और बहुत ही आसानी से बॉयल भी कर जाते हैं। तो ये थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने आपको 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतलाए हैं। आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस अगर तैयार कर सकते हैं अपनी तरफ से तो आप ज़रूर तैयार कीजिए, लेकिन आपको साइज क्या रखना है, लेंथ क्या रखनी है क्वेश्चन की और उसके आंसर की, वो आपको पता चल गया। आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, तो इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बतलाइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।